हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की मंत्रा में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश एंड मस्त होंगे। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। इस चैनल पे किसी भी शेयर के ऊपर बाई, सेल, कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आज हम किसी भी शेयर के ऊपर बात नहीं करेंगे, किसी भी चार्ट, कोई भी लाइव चीजें नहीं देखेंगे। आज हम बात करेंगे कंपनी सेलेक्ट करने से पहले, कोई भी शेयर सेलेक्ट करने से पहले हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ 8-10 पॉइंट है दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद भी आएगा। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, पहला पॉइंट याद रखिएगा, बिज़नेस। हम कंपनी के कैसे बिज़नेस, जिस भी हम शेयर को सेलेक्ट करें, वो शेयर का बिज़नेस कैसा हो और वो बिज़नेस का कौन-सा सेक्टर हो। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दोस्तों सेक्टर होते हैं, जैसे कि बिज़नेस होते हैं। सीज़नल बिज़नेस हो गया, रेगुलर बिज़नेस हो गया, आईटी, सब अपना हो गया आईटी, एआई और आगे आपका डिफेंस, ऐसे ही करके अलग-अलग टाइप के बिज़नेस होते हैं दोस्तों। और जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि कंपनी। हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो कंपनी के बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे। कंपनी फ्यूचर ग्रोथ होनी चाहिए, कंपनी का आगे का सोच क्या है प्रॉफ़िट कमाने का, वो आपको क्लियर होना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, कंपनी का बिज़नेस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन-सा सेक्टर, वो बिज़नेस चाहे कौन से सेक्टर में काम करती है कंपनी, ये ज़्यादा ध्यान का पॉइंट। कंपनी का मार्केट कैप बहुत टाइप है, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, नैनो। ये 3-4 टाइप के मार्केट कैप होते हैं दोस्तों, और ये चीज़ बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। कंपनी कौन से लेवल में आती है, लार्ज कैप शायद 1 लाख करोड़ के ऊपर से मार्केट कैप होता है, स्मॉल कैप का मार्केट कैप कम रहेगा, मीडियम का कम रहेगा। पहले नंबर पे सबसे लार्ज आता है, फिर दूसरे पे मीडियम, तीसरे पे स्मॉल, चौथे पे नैनो कैप। जब मार्केट जब गिरता है, तो सबसे ज़्यादा कम गिरने वाली कंपनी कौन-सी होती है? लार्ज कैप। ये ज़्यादा सेफ माना जाता है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मीडियम कैप, फिर तीसरे पे आती हैं स्मॉल कैप, चौथे पे आती हैं ये नैनो कैप। लेकिन जब बढ़ता है मार्केट बहुत तेज़ी से, तो नैनो कैप तेज़ी से बढ़ता है, फिर स्मॉल कैप बहुत तेज़ी से भागेगा ऊपर को। वैसे ही लार्ज कैप, मीडियम कैप थोड़ा तेज़ी से भागेगा और लार्ज कैप थोड़ा तेज़ी। पैसा सब में बनता है, लेकिन थोड़ा कम भागते हैं। ऐसे ही दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि लार्ज कैप गिरता भी कम है, लो रिस्क, लो रिटर्न। नहीं, गिरता भी कम है और लो रिटर्न भी, क्योंकि इनका मार्केट कैप ज़्यादा होता है। वैसे मीडियम कैप, स्मॉल रिस्क, स्मॉल रिटर्न। ऐसे जिसमें ज़्यादा रिस्क रहेगा, ज़्यादा रिटर्न। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना दोस्तों कि बिज़नेस क्या है कंपनी का, मार्केट कैप क्या है कंपनी का, ये चीज़ ध्यान में रखना। हर चीज़ बहुत क्रूशियल प्ले करेगी। फिर चौथे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, मतलब तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा क्या? बिज़नेस हो गया पहला, दूसरा होगा मार्केट कैप, तीसरा हो गया डेट। तो डेट भी बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म डेट, एक होता है शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा, शॉर्ट टर्म 1 साल से कम। कंपनी के ऊपर डेट भारी कितनी है, ये चीज़ भी बहुत क्रूशियल प्ले करती है। चौथा चीज़, आपका कंपनी का डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं, कंपनी स्टॉक स्प्लिट देती है कि नहीं, बोनस देती है कि नहीं, ये सब चीज़ें एडिशनल स्टफ़ रहती हैं, लेकिन ये ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती, लेकिन इम्पोर्टेंट है। कंपनी को प्रॉफ़िट हुआ, तो क्या कंपनी उस प्रॉफ़िट में से थोड़ा बहुत इन्वेस्टर को डिविडेंड के रूप में देती है कि नहीं, या फिर स्टॉक स्प्लिट, बोनस ये सब देती है कि नहीं। पाँचवाँ पॉइंट, कंपनी का पीडीएफ। पीडीएफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। पी फॉर पब्लिक एंड पी फॉर प्रमोटर। दोस्तों, हर कंपनी ये हो गया प्रमोटर का, ठीक है? तो प्रमोटर के शेयर जो हैं वो प्लेज हैं कि नहीं है, और कितना परसेंटेज का क्या बोलते हैं प्रमोटर का शेयर है। अगर शेयर कंपनी का प्रमोटर है तो ज़्यादा रिस्की माना जाता है, और कितना परसेंटेज भी लेके रखा है। तो कंपनी के अंदर डीआई और एफआईज हैं कि नहीं है। डीआईज मतलब इंडियन के म्यूचुअल फंड, इंडिया के म्यूचुअल फंड, डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफ मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये दोनों हैं कि नहीं है। और पब्लिक के पास कितना शेयर, तो याद रखना दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी उसके अंदर प्रमोटर का खेल बहुत ही, जैसे कि कंपनी कभी सर्किट में चलने लगती है ना, वो चीज़ बहुत ही कम रहता है। इसमें लार्ज कैप में ना के बराबर होता है, 0। मीडियम कैप में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखी जाती हैं कि कंपनी का पीटीएफ कैसा है। कोई कंपनी का तो प्रमोटर क्या बोलते हैं, अपना शेयर प्लेस करके तो नहीं रखा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी जाती हैं।
देखना ज़रूर दोस्तों, किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखना कि कंपनी का क्या बोलते हैं, कोई भी शेयर प्रमोटर ने प्लेस तो नहीं किया है, अब किया है तो क्यों किया है? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्यों किया है? बिज़नेस बढ़ाने के लिए किया है कि मतलब जस्ट अपना स्टेक डाइल्यूट करने के लिए किया है? तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखना होगा। और छठा पॉइंट, कंपनी के जो भी रिजल्ट आते हैं, उसका चार्ट पैटर्न वो सब कैसा है? तो वो सब चीज़ें देखने के लिए दोस्तों आप कंपनी के साइट पे भी जा सकते हो कि कंपनी का जो रिजल्ट आया है, वो जो उन्होंने बोला है वो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या फिर कंपनी ने जो भी चार्ट पैटर्न जाकर के गूगल पे ही टाइप कर दोगे कंपनी का चार्ट पैटर्न वो आ जाएगा। कंपनी का चार्ट पैटर्न, छठा पॉइंट कंपनी का चार्ट पैटर्न और फ्यूचर चार्ट पैटर्न हमेशा धीरे-धीरे लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना चाहिए। एक हल्का कर्व की तरह ही होना चाहिए। ना कि ऐसे ऊपर-नीचे, ऐसे-ऐसे, कोई भी कंपनी ऊपर से नीचे गिरी हुई ये सब चीज़ें नहीं। कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न हमेशा ऊपर ही जाना चाहिए। और कंपनी के जो प्रमोटर हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, वो फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं कि अगले साल कंपनी 100 करोड़ कमाएगी, तो क्या कंपनी का प्रमोटर 100 करोड़ कमा के दे रहा है? क्या कंपनी का बिज़नेस जो है 100 करोड़ कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये सब चीज़ें बहुत क्रूशियल प्ले करती हैं दोस्तों, तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना। क्योंकि जितना ही प्रमोटर अच्छा होगा, उतना ही कंपनी अच्छी। और एक और चीज़ दोस्तों, कंपनी का फिक्स एसेट फिक्स एसेट बहुत ज़्यादा रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि फिक्स एसेट से ही कैपेक्स होता है। और मतलब पैसे जब लगाते हैं तो फिक्स एसेट खरीदा जाता है। फिक्स एसेट डायरेक्टली क्या बोलते हैं प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। और प्रोडक्शन क्या करता है, अपना जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती हैं वो प्रोडक्शन के अंदर आती है, उससे सेल्स होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है। फिर क्या बोलते हैं अपना एक्सपेंस डेप्रिसिएशन ये सब पे करने के बाद अपने पास प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट। इसको बोलते हैं एनपीए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये चीज़ें बहुत ध्यान से रखना। ये सब चीज़ें बहुत क्रूशियल प्ले करती हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। और 8वां पॉइंट दोस्त, कंपनी के ऊपर कोई भी इशू जैसे कि अपना बोल दिए कोई भी केस, क्रिमिनल केस तो नहीं है? कहीं कंपनी के ऊपर सेबी ने रेड तो नहीं मारा है? उसके कंपनी के ऊपर केस नहीं होने चाहिए। कोई भी मतलब अच्छा कंपनी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कि वो बहुत सारे फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, इन सब चीज़ों में नहीं, इन सब चीज़ों से दूर रहना दोस्तों। ऐसी कंपनी ज़्यादा चलती नहीं। फिर 9वां पॉइंट कंपनी हर साल सेल्स ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस साल 10 कमाई तो अगले साल 10 नहीं 12 कमानी चाहिए, चाहे 14 कमाए। धीरे-धीरे ही लेकिन ऊपर जाना चाहिए इसका चार्ट पैटर्न, प्रॉफिट का भी चार्ट पैटर्न ऊपर जाना चाहिए। सेल्स जितना ज़्यादा ग्रो होगा वैसे ही वो ऊपर जाएगा। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। तो कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है कि नहीं, जो प्रोडक्ट बनाती है, वो बेच करके कंट्री में चाहे इंडिया से बाहर चाहे इंडिया में कितना कमाते हैं। उसका प्रोडक्ट का मार्केट कितना कंज्यूम करके रखी है, 10% मार्केट कैप्चर करके रखी है कि 50%, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रहती हैं दोस्तों। लेकिन ये सब चीज़ें देखना आपको जब भी कंपनी के साइट पे जाओगे ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। कंपनी कितना मार्केट कैप कंज्यूम करके रखी है, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखी रखी जाती हैं दोस्तों। और सबसे अंतिम पॉइंट दोस्तों, याद रखना आप किस लिए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। कभी भी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए नहीं है। कभी भी आना लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ही सबसे बेहतरीन तरीका है। कंपनी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन-सा सेक्टर की कंपनी आप चूज़ करते हो, उसको कितना समय देते हो। तो सबसे एक चीज़ याद रखना दोस्तों, स्टॉक मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म। कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल दोगे, तभी आप क्या प्रॉफिट कमा पाओगे, कैपिटल गेन कर पाओगे। ये चीज़ इस टर्म को याद रखना दोस्तों, कैपिटल गेन, कंपाउंडिंग का मज़ा ले पाओगे लॉन्ग टर्म में। तो हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के ही मार्केट में आना दोस्तों। शॉर्ट टर्म में कोई नहीं कर पाया। अगर शॉर्ट टर्म में सब पैसा कमाते तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला लोग बिज़नेस नहीं करते। वो लोग भी स्टॉक मार्केट से ही पैसे कमाते थे। याद रखना दोस्तों, शॉर्ट टर्म बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ये इतना रिस्की होता है कि 100 में से सेबी बोलता है ना 100 में से 90 लोग अपना प्रॉफिट गँवा देते हैं। लेकिन जब अगर लॉन्ग टर्म में जाओगे, तो इसका उल्टा हो जाएगा। 90 लोग प्रॉफिट कमाते होंगे लॉन्ग टर्म में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर एक अच्छा बंदा अच्छी ये सब चीज़ें देख करके कंपनी खरीदा हो और क्या बोलते हैं उसको लॉस हुआ नहीं हो। कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, कंपनी का सेल्स इंक्रीज़ होना चाहिए, सब कुछ चीज़ें अगर देख के खरीदेगा। प्रमोटर कहते हैं, प्रमोटर जो कहते हैं, वो करते हैं कि नहीं करते हैं? अपना एक्सपेक्टेशन मीट करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब चीज़ें अगर कंपनी में देखोगे दोस्तों तो बहुत बेहतर। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।